औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। आज हम शब मेराज, जिसे अरबी में असरा कहते हैं, यानी रात का सफ़र, जो कि मक्कातुल मुकर्रमा से मस्जिद अक्सा तक, इस मजलिस का हम आगाज करेंगे सूरा बनी इज़राइल से, जिसे हिंद में बनी इज़राइल कहा जाता है और अरब के अंदर इस सूरा को असरा कहा जाता है। अल्लाह पाक ने इसके शुरू में शब मेराज का जिक्र किया है, जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आसमान की सैर करवाई गई, तो इसका सबसे पहले अल्लाह पाक ने सूरा बनी इज़राइल में इसका जिक्र किया है, और ये सूरा स्टार्ट ही इन्हीं अल्फाज के साथ होती है। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा अक्सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। इसका तर्जुमा यूं है, वो ज़ात हर नुक्स और कमज़ोरी से पाक है, जो रात के थोड़े से हिस्सा में अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गई, जिसके गिरदो नवा को हमने बाबरकत बना दिया है, ताकि हम इस बंदा कामल को अपनी निशानियां दिखाएं। बेशक वही खूब सुनने वाला और देखने वाला है। सदक अल्लाहुल अज़ीम। तो अल्लाह पाक ने इस सूरा के शुरू में फरमाया है कि पाक है वो ज़ात, यानी अल्लाह पाक की ज़ात पाक है, हर नुक्स से पाक है। कि अगर कोई अल्लाह पाक की ज़ात को पता था कि जब मेरा महबूब वापस आएगा आसमान की, जन्नत की, दोज़ख की, मेरे अर्श की सैर के बाद वापस आएगा, तो बहुत सारे लोग इस बात पर यकीन नहीं करेंगे। तो अल्लाह पाक ने उनके रद्द के लिए, यानी कुफारे मक्का के रद्द के लिए, अल्लाह पाक ने फरमाया कि अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मैं लेके जा रहा हूँ। अगर आप इस आयत की ग्रामर में देखें तो उसका मतलब ये है कि मैं खुद लेके जा रहा हूँ अपने हबीब को, मैंने दावत दी है अपने हबीब को। और अल्लाह पाक ने हज़रत जिब्राइल अमीन को भेजा। इमाम काशफी ने लिखा है कि 80,000 फरिश्ता इस रात, जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जर्नी यानी सफ़र शुरू हुआ, तो 80,000 फरिश्ता दाएं तरफ था और 80,000 फरिश्ता बाएं तरफ था। और बाज़ रवायतों में आता है कि 80,000 मलाइका साथ थे हज़रत जिब्राइल अमीन के साथ। और अल्लाह पाक ने जन्नत से नूर की सवारी को भेजा, जिसे अरबी के अंदर बुरा कहा जाता है। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने घर में आराम फरमा थे, और जिब्राइल अमीन आए और आकर, एक रवायत में आता है कि आपके कदमैन मुबारक को, यानी कदमों को हाथ लगाया। और बाज़ अहले इल्म ने लिखा है कि अपने काफूरी लब मुबारक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो तलवे मुबारक हैं पाँव के, उन पे रखा, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जाग गए, उठकर खड़े हो गए। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब देखा तो जिब्राइल अमीन सामने हैं, तो जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक ने आपको आसमान की सैर के लिए दावत दी है और मैं आपको लेने आया हूँ, और साथ अपने एक नूर की जन्नती सवारी लेके आया हूँ जिसका नाम बुराक है। याद रखें, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कुरान मेरी उम्मत के लिए अल्लाह पाक का सबसे बड़ा जिंदा मोजज़ा है क़यामत तक के लिए। ये मुतफ़िक़ हदीस है। और इस जो मोजज़ा है, इसके बाद ये दूसरा मोजज़ा है मेराज नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो आका को आसमानों की सैर करवाई गई। ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सबसे जो दूसरा बड़ा मोजज़ा है, ये मेराज
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो आसमानों की सैर है। यह अहले इल्म ने कहा है कि ये आका का दूसरा सबसे बड़ा मौजज़ा है और ये ग्रेट मौजज़ा है, ग्रेट स्टोरी है। अल्लाह अकबर। याद रखें कि 1905 के अंदर आइंस्टाइन ने कहा था कि अगर इंसान 186,000 पर सेकंड की परवाह से अगर आसमान की तरफ लाइट की स्पीड से सफर करे तो उसका जो जिस्म है वो खत्म हो जाएगा और खाली रूह परवाज करेगी। जब रूह परवाज करेगी और वो 186,000 पर सेकंड की परवाह से आसमान की तरफ सफर करेगा तो ऐसा वक्त आ जाएगा कि जब वो खला में चले जाएगा, स्पेस में जाएगा, तो उस पर जो वक्त है, वक्त की कैद खत्म हो जाएगी। यानी जो टाइम होगा वो सिर्फ जमीन पर रह जाएगा, उसके लिए वहां वक्त और जो टाइम एंड स्पेस है वो जीरो हो जाएगा उसके लिए। तो अल्लाह पाक ने ये आका अलैहिस्सलाम को जो मौजज़ा दिया है, ये क़यामत तक इंसानियत के लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए चैलेंज है कि आप जहां मर्जी चले जाएं। अभी हाल ही में अमेरिका के साइंटिस्ट ने, नासा वालों ने जो अपनी व्हीकल को भेजा है मार्स के ऊपर, यानी मार्स पे उन्होंने अपनी व्हीकल को 2 हफ्ते पहले भेजा है। तो आप याद रखें कि 922 मिलियन माइल्स सफ़र करके उनकी जो व्हीकल है नासा की, ज़मीन से मार्स पे गई है। तो अब अंदाज़ा लगाएं कि अगर एक नॉर्मल बंदा वॉक करे, पैदल चले, तेज़ चले, हेल्थी सेहतमंद बंदा, तो अगर वो मसलसल 500 साल चलेगा तो ये पहला आसमान आएगा, और फिर मसलसल और 500 साल चले तो फिर दूसरा आसमान आएगा। तो इस तरह 7 आसमान हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि 7 आसमानों की बुलंदी, और फिर इनके ऊपर बैतुल मामूर है, फिर उसके ऊपर सिदरतुल मुंतहा है जहां तमाम इंसानों की और मलाइका की एक बाउंड्री है। उससे आगे अल्लाह पाक का अर्श स्टार्ट होता है, और सिदरतुल मुंतहा और अल्लाह के अर्श के दरमियान जन्नत शुरू होती है। जैसे जन्नतुल मावा है वो सिदरतुल मुंतहा के करीब है, और आगे अल्लाह का अर्श है वो लामकाम है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भी जहां पहुंच हो उसकी इंतहा हो जाती है, और वहां से आगे अल्लाहु अकबर इब्तदा होती है। तो आका अलैहिस्सलाम ने सारे आसमानों पे, अंबिया अलैहिस्सलाम ने आका अलैहिस्सलाम का इस्तकबाल किया। तो अब हम इंशाअल्लाह ताला आपको शुरू से बताते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले आप समझ लें कि सूरा नूर के अंदर जब आप आका अलैहिस्सलाम की ज़ात को समझेंगे तो फिर आपके लिए इस सफ़र को समझना भी बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि बाज़ अहले इल्म वो फ़कत अल्फाज तक महदूद रहे। वो जो शान मुस्तफ़ा थी, अज़मत मुस्तफ़ा थी, वो उसका अंदाज़ा नहीं लगा सके। और ये जो ग्रेट जर्नी थी आका अलैहिस्सलाम की, इसको ना उन्होंने बहुत अच्छे लफ्ज़ों में किताबों में लिखा है और ना अपनी तकरीरों में बयान किया है, क्योंकि बाज़ उलमा इकराम इसको समझ ही नहीं सके। अल्लाह अकबर। सूरा नूर के अंदर जो आयत है, अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, यानी अल्लाह ज़मीन व आसमान का नूर है। तो इस पर एक लफ्ज़ आता है इस सूरा के अंदर, नूरुन अला नूर। इसमें आका अलैहिस्सलाम के सीने मुबारक का जिक्र है, यानी एक चिराग है जो कि खुद अपनी रोशनी जनरेट करता है, जो कि मशरक और मगरब से मगरब तक सारी दुनिया को अपनी रोशनी देता है। तो आका अलैहिस्सलाम के सीने मुबारक का इसमें जिक्र है। और इसमें अल्लाह पाक ने जहां कुरान को मुख्तलिफ जगहों पर नूर का है, इस जगह इस सूरा के अंदर अल्लाह पाक ने आका अलैहिस्सलाम को नूरुन अला नूर कहा है, यानी नूर पर नूर, ग्रेट नूर कहा है आका अलैहिस्सलाम को। इसका मैं आपको हवाला दे देता हूं। बहुत बड़े मुफस्सर गुजरे हैं, मकातल बिन सुलेमान, उन्होंने लिखा है कि जो अल्लाह नूरुस समावात वल अर्द, अल्लाह ज़मीन व आसमान का नूर है, इससे मुराद आका अलैहिस्सलाम की ज़ात है। क्योंकि इस पूरी अगर आप आयत को पढ़ें तो इसमें आका अलैहिस्सलाम के सीने मुबारक का जिक्र है। अल्लाह अकबर। याद रखें, मकातल बिन सुलेमान के बारे में इमाम शाफी उन्होंने कहा था
کہ اگر کسی نے علم تفسیر حاصل کرنا ہو تو وہ مقاتل بن سلیمان کا شاگرد بنے، اور اگر کسی نے علم فقہ حاصل کرنا ہو تو امام ابو حنیفہ کا شاگرد بنے۔ اور اس ترجمے کو مقاتل بن سلیمان بھی لے کے آئے ہیں، اور صحیح ابن حبان کے اندر بھی ہے کہ اللہ پاک نے اللہ نور السماوات والارض جو بیان کیا، اس سے مراد زمین و آسمان کا جو نور ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ اور آگے میں آپ کو صحیح بخاری کی حدیث سناتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے ممبر سے لے کر میرے روضے تک، یعنی جہاں میرا روضہ ہے میری قبر انور بنے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک نے اس کو جنت کا ٹکڑا ڈکلیئر کیا، یعنی ریاض الجنہ کو جہاں پہ 2 نفل پڑھتے ہیں، میرے ممبر سے لے کر میرے روضے تک جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور ہے، یہ سارا جنت کا ٹکڑا ہے۔ اور آگے بڑی انٹرسٹنگ حدیث ہے، آج کی اس محفل کی آخری حدیث ہے، پھر آگے دوسرے ایپیسوڈ میں دوسری مجلس میں ہم آپ کو انشاءاللہ تعالی مزید باتیں سنائیں گے اور اس سفر کو شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو جو میں آپ کو حدیث سنانے لگا اس کو امام نیشہ پوری لے کے آئے ہیں، قاضی عیاد لے کے آئے ہیں، امام کستلانی لے کے آئے ہیں، امام بزار لے کے آئے ہیں، امام طبرانی لے کے ہیں، امام ابو بکر البہقی لے کے آئے ہیں۔ یاد رکھیں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خاکی بشریت یعنی جسد پاک کو بنایا گیا تو اللہ پاک نے جبرائیل امین کو زمین پر فرشتوں کے ساتھ مدینے پاک میں بھیجا اور فرمایا کہ جہاں میرے محبوب کی کل کو قبر بنے گی فیوچر کے اندر، اللہ پاک تو ہر چیز کا علم جانتے ہیں، سرکار کی جہاں آج قبر انور ہے، جہاں سرکار تشریف فرمایا، یہاں سے فرشتے اللہ کے حکم سے جبرائیل امین فرشتوں کے ساتھ مٹی لے کر گئے، اللہ اکبر اللہ اکبر، جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور ہے، اور اس مٹی کو جنت کے پانیوں سے دھویا گیا۔ میں آپ کو اماموں کے حوالے دے رہا ہوں، یہ متواتر مشہور حدیث ہے۔ جب آقا کا جسد پاک بنایا گیا تو آقا کی جہاں قبر انور ہے مدینے پاک کے اندر، اس مٹی کو اللہ پاک نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد اقدس کو بنانے کے لیے استعمال کیا اور اس کو جنت کے پانیوں سے دھویا گیا۔ تو یہ وہ ہستی ہے، عظیم ہستی جو معراج کی رات جن کو سیر کروائی گئی۔ تو جب آپ شان مصطفیٰ کو سمجھیں گے، اللہ اکبر، آپ دیکھنے میں بظاہر تو بشر لگتے ہیں، یعنی عربی کے اندر بشر کہتے ہیں یہ جو آپ کی سکن ہے، سکن کو بشر، اور انسائیڈ آپ سراپا نور تھے۔ تو اسی لیے اتنی بلندیوں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام گئے، ورنہ آپ دیکھیں کہ جو ناسا کے سائنٹسٹ جاتے ہیں، مختلف سیاروں پر جاتے ہیں، ان کی جو یونیفارم ہوتی ہے وہ $multi-million کی ہوتی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہی جبے مبارک میں، لباس مبارک میں اپنے گھر سے اٹھے اور حتیم میں آئے۔ تو یہاں سے ہم انشاءاللہ حتیم کے اندر سے جہاں جرنی شروع ہوتی ہے انشاءاللہ دوسری مجلس کا آغاز کریں گے انشاءاللہ، اور انہی الفاظ پر اس مجلس کا ہم اختتام کر رہے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ و احسن الجزا۔